गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दिनेश कुमार MK स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मेरा आज का विषय रसायन विज्ञान में पदार्थ यानी कि मैटर है। आइए देखते हैं मैटर क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, पदार्थ यानी कि मैटर विश्व या ब्रह्मांड की वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें भार होता है, जिनमें द्रव्यमान होता है, जिनको हम देख सकते हैं, वे वस्तुएं पदार्थ कहलाती हैं। जैसे स्टूडेंट्स लोहा, लकड़ी, हवा, पानी इत्यादि। तो स्टूडेंट्स ये हमारी जिस चीज को आप देख सकते हैं, इसको छू सकते हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स वो चीज हमारी क्या कहलाती है बेटा? पदार्थ कहलाती है। तो स्टूडेंट्स हमारा मेन डिफरेंस में क्या होता है कि जिनमें भार होता है, जिनमें द्रव्यमान होता है। तो स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये होता है कि भार क्या होता है और द्रव्यमान क्या होता है। तो स्टूडेंट्स भार हमारा क्या होता है? जो हमारा भार, जिसमें मान लो किसी वस्तु में मान लो 1 kg भार है, तो भार हमारा बेटा घटता बढ़ता रहता है। यानी कि सपोज दैट आप ऐसे समझिए कि आप अगर पहाड़ों पर जाएंगे या कहीं और जगह जाएंगे तो वेट में यानी कि जो भार में स्टूडेंट्स कमी या वृद्धि होती रहती है। यदि आप अब जो हमारा द्रव्यमान है, जो हमारा द्रव्यमान होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी वो कभी परिवर्तित नहीं रहता है। जो हमारा मास है, यानी मास जो हमारा होता है, यानी कि द्रव्यमान जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट यानी कि स्थिर। और जो हमारा वेट होता है वो क्या होता है बेटा? डब्ल्यू, हमारा वेट जो होता है m/g। तो स्टूडेंट जो हमारा वेट होता है, अब हमारा क्या है स्टूडेंट, जो हमारा g की वैल्यू है वो हमेशा पोल पर घटती बढ़ती रहती है। यानी कहीं g की वैल्यू ऊपर जाने पर g की वैल्यू कम, नीचे जाने पर बढ़ती है। तो जैसे जैसे हमारी g की वैल्यू घटती बढ़ती रहेगी तो वैसे वैसे हमारा क्या है स्टूडेंट्स, वेट जो हमारा परिवर्तित होता रहता है। जबकि हमारा मास हमेशा कांस्टेंट, यानी कि मास कभी परिवर्तित नहीं होता है। अब स्टूडेंट्स हमने पदार्थ का वर्गीकरण करा। तो पदार्थ का वर्गीकरण हम 2 भागों में करते हैं, भौतिक वर्गीकरण के आधार पर और रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर। तो स्टूडेंट जब हम भौतिक वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं तो हमारा भौतिक वर्गीकरण के आधार पर जो हमारा पदार्थ होता है वो ठोस, द्रव, गैस के रूप में होता है। अब जो हमारा रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर हम जो बात करते हैं तो हमारा एक होता है हमारा शुद्ध पदार्थ, एक होता है हमारा मिश्रण, है ना स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमने इनका वर्गीकरण करते हैं, द्रव हम इनका वर्गीकरण करते हैं, सही स्टूडेंट्स। तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर और रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर। अब स्टूडेंट्स ऐसा समझिए आप कि ये जो हमारा भौतिक वर्गीकरण के आधार पर हमने द्रव्यमान को, अब स्टूडेंट्स हमने पदार्थ को 2 भागों में डिवाइड किया। तो पहला जो हमने क्लासिफिकेशन जो क्या है इसका, भौतिक वर्गीकरण के आधार पर। दूसरा है स्टूडेंट्स रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर। आप ऐसा समझ लिए कि पदार्थ को हमने 5 भागों में डिवाइड किया है भौतिक वर्गीकरण के आधार पर। जो पहला है हमारा ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन, कंडेंसेट। तो स्टूडेंट्स ऐसा समझ लीजिए कि हमारी पदार्थ की 5 अवस्थाएं पाई जाती हैं भौतिक वर्गीकरण के आधार पर। तो जो पहला है स्टूडेंट्स, जो ठोस के अणु और परमाणु जिनसे मिलकर वो बना है, वो बेटा बहुत ही एक दूसरे के पास होते हैं। जब एक दूसरे के पास होते हैं यानी कि उनका जो बीच का जो स्पेस है, जिनसे अंतराणविक जो स्पेस है वो बहुत कम होता है, यानी कि एक तरह का नड़ंगे होता है, यानी कि जिसको हम जीरो तो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर जीरो कह सकते तो वो दबेगी नहीं, है ना स्टूडेंट्स। तो इसलिए हम ठोस को बेटा इट कैन नॉट प्रेस, यानी उसको हम उसको दबा नहीं सकते, उसका आयतन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो यानी कि ऐसी अवस्था हमारी क्या कहलाती है? ठोस कहलाती है। अब स्टूडेंट्स द्रव्य,
हमारी द्रव होती है उसको हम लिक्विड कहते हैं। तो लिक्विड क्या होता है, लिक्विड के जो हमारे अणु और परमाणु होते हैं वो थोड़े थोड़े दूर होते हैं। अब थोड़े थोड़े दूर होंगे तो क्या है बेटा, उसके जो हमारा उसको इजी हम थोड़ा सा प्रेस्ड यानी कि उसको हम दबा सकते हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो ऐसी अवस्था हमारी क्या कहलाती है, द्रव कहलाती है। अब स्टूडेंट्स अगली हमारी है गैस। तो स्टूडेंट्स जो गैस के जो अणु और परमाणु होते हैं वो थोड़ा थोड़ा द्रव के मुकाबले, द्रव के रेस्पेक्ट में थोड़ा दूर होते हैं, है ना, जिस वजह से इन गैस के अणुओं और परमाणुओं के बीच में क्या होता है, जो गैप होता है वो इसके रेस्पेक्ट में बहुत अधिक होता है ना स्टूडेंट्स। तो आगे मैं बात कर रहा हूं, तो ऐसी ये हमारी कौन सी अवस्था कहलाती है, गैस अवस्था कहलाती है। अगली हमारी प्लाज्मा। तो स्टूडेंट्स हमारी जो प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स, ये हमारी दो अलग अवस्थाएं होती हैं जो हमारी स्पेस में पाई जाती हैं। अब स्टूडेंट्स रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर, है ना, हमने पदार्थ को दो भागों में विभाजित किया है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। तो स्टूडेंट शुद्ध पदार्थ क्या होता है, ऐसा समझ लो कि आपने कोई आयरन का एक टुकड़ा लिया, ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे या परमाणु होंगे वो सभी क्या है बेटा, एक दूसरे के समान होंगे, उनका साइज सबका एक जैसा होगा, है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरह का हमारा पदार्थ क्या कहलाता है, प्योर शुद्ध पदार्थ कहलाता है। अब अगला है हमारा स्टूडेंट्स मिक्सर। तो मिक्सर में कहने को लिए जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु मिले हों तो हमारा क्या कहलाता है, वो मिक्सर कहलाता है, ओके स्टूडेंट्स। अब इसमें हम और हम इसमें एक चीज और है, अगर हम इसके अंदर क्या है बेटा, इसका जो रेशियो है शुद्ध पदार्थ में, जैसे सपोज दैट H2O है, इसका जो हमारा अनुपात है ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का, है ना, वो 1:8 होता है। तो ऐसा मिक्सर भी हमारा क्या कहलाता है, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। अब मिक्सर में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारे इसमें कंपोनेंट्स घोले जाते हैं उनका कोई निश्चित रेशियो नहीं होता है। जैसे सपोज दैट इसके अंदर आपने पानी भी घोला, है ना, और दूध भी घोल दिया, मिल्क, है ना, तो ऐसा हमारा क्या कहलाता, मिक्सर कहलाता है। अब मिक्सर भी स्टूडेंट्स हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है बेटा समांग मिश्रण, एक होता है हमारा, है ना, विषमांग मिश्रण। अब स्टूडेंट्स जो मेरा रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर हम पदार्थ को दो भागों में डिवाइड करते हैं, शुद्ध पदार्थ और यौगिक। अब शुद्ध पदार्थ में हमारे क्या आता है स्टूडेंट, तत्व आते हैं। तत्व हमारे तीन प्रकार के होते हैं, एक धातु, अधातु और उपधातु। धातु को हम मेटल कहते हैं, इसको नॉन मेटल कहते हैं और इसे मेटालॉइड्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स जैसा हमारा रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर क्या होता है, शुद्ध पदार्थ के दो भाग होते हैं, एक तत्व और यौगिक। तत्व में स्टूडेंट्स क्या क्या आते हैं, हमारा धातु आती है, अधातु आती है और उपधातु आती है। धातु इसे मेटल बोलते हैं, उपधातु को नॉन मेटल बोलते हैं, है ना। और हमारा रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर शुद्ध पदार्थ, तत्व और यौगिक। अब स्टूडेंट्स तत्व में हमारा धातु आती है, अधातु आती है, उपधातु आती है। अब स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको कल बताया था लास्ट टॉपिक में अपने, तो धातु क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब है धनायन बनाती है। सपोज दैट धनायन हमारे क्या होता है, आपने मान लो सोडियम लिया था स्टूडेंट्स और उसने क्या करा, हमारा एक इलेक्ट्रॉन त्याग के और क्या बना दिया, पॉजिटिव यानी कैटायन बना दिया, यानी कि क्या बनाया, हमारा धनायन। तो हमेशा जो धातुएं होती हैं हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करती हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो हमारा क्या होता है, तो अब हमारे जो शुद्ध पदार्थ में क्या होता है, जो हमारी धातु होती है उसमें सारे ही हमारे क्या होते हैं, मान लो आपने
सोडियम ले लिया, तो इसमें सोडियम में सारे ही परमाणु जो होंगे बेटा किसके होंगे, सोडियम के होंगे। किसके होंगे, सोडियम के होंगे। तो हमारा ऐसा तत्व या एलिमेंट हमारा क्या कहलाता है बेटा, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। अब मान लो आपने क्या लिया, अधातु ले लिया। अधातु में हमारे क्या था, मान लो क्लोरीन है, क्या ले लिया स्टूडेंट्स आपने, Cl ले लिया। अब Cl एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा, Cl नेगेटिव आयन बना लेगा। तो स्टूडेंट्स जो हमारी अधातुएं होती हैं वो क्या बनाती है ना, नेगेटिव आयन बनाती है। क्या बनाती है, नेगेटिव आयन। तो इस तरह से अब जो अधातु की दूसरी पहचान क्या है, नॉन कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के। तो ये हमारी, अब इसके अंदर भी जो हमारे, मान लो आपने क्लोरीन लिया या कोई सल्फर ले लिया, मान लो हमारा सल्फर का आपके पास कोई टुकड़ा है, तो इसके अंदर सारे ही परमाणु जो होंगे बेटा हमारे किसके होंगे, सल्फर के होंगे। तो ऐसा तत्व जिसके अंदर सभी परमाणु एक जैसे हों और एक साइज के हों, है ना, तो ऐसे हमारे तत्व क्या कहलाते हैं बेटा, वो हमारे शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अब जैसे हमारा उपधातु में जर्मेनियम सिलिकॉन होता है, तो वो हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, वो भी हमारे शुद्ध पदार्थ में आते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है बेटा यौगिक। अब जो हमारे यौगिक में जो हमारा जो होता है बेटा वो भी शुद्ध पदार्थ के रूप में आता है। अब यौगिक हमारे स्टूडेंट्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो कार्बनिक यौगिक होता है और एक अकार्बनिक यौगिक होता है। अब स्टूडेंट्स कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं वो आपको मैं समझाता हूं। कार्बनिक यौगिक, अब स्टूडेंट्स कार्बनिक यौगिक हमारे क्या होते हैं इसको समझाता हूं मैं। तो कार्बनिक यौगिक, इनको बेटा इंग्लिश में कहते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टूडेंट्स क्या पहचान होती है, सबसे पहले तो इनके अंदर हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मीनिंग है स्टूडेंट्स हाइड्रोजन एंड कार्बन, यानी कि हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलके बने होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जब ये हाइड्रोकार्बन से मिलके बने होते हैं तो इसके अंदर एक होता है बेटा रेशियो, यानी कि जो इनका अनुपात है वो भी क्या होता है बेटा, कंपाउंडों का कांस्टेंट होता है। क्या होगा, कांस्टेंट, यानी कि स्थिर होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हो तो हमारे वो क्या कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अब तो अकार्बनिक यौगिक की बात करते हैं। तो ऐसे यौगिक जिनके अंदर कार्बन ना हो, ऐसे यौगिक जिनके अंदर कार्बन ना हो हमारे क्या कहलाते हैं, अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। बट इनके कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे आप सपोज दैट CO2 है ना, तो CO2 हमारे एक अकार्बनिक यौगिक है। वो क्यों है, क्योंकि बेटा इनका, अब स्टूडेंट जैसे हमारा CO2 है अकार्बनिक है, अब जैसे हमारा है Na2CO3 ये भी अकार्बनिक में आता है स्टूडेंट्स। अब मान लो हमारा HNO3, तो ये सब हमारे कंपाउंड इसमें से आते हैं बेटा। कार्बन होते हुए भी कुछ कंपाउंड ऐसे जिनमें कार्बन होते हुए भी क्या होता है हमारे वो, है ना, अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अब जैसे हमारा और भी है, मान लो SO2 है, इस तरह से हमारे ये SO2 HNO3 हमारा ये सब हमारे क्या है बेटा, अकार्बनिक यौगिक कहलाता है। इनको इंग्लिश में बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा आगे का जो टॉपिक है वो मिश्रण है ना, जो हमने दो भागों में डिवाइड किया, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि समांगी मिश्रण क्या होते हैं, है ना स्टूडेंट्स। जैसे आपने क्या करा, दूध में है ना पानी डिसॉल्व कर दिया, तो ऐसा मिक्सर जिसमें समान उस रेशियो में है ना एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं पूर्ण रूप से, तो हमारा क्या कहलाता है, वो समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे मैंने बताया था आपको, मान लो आपने इसमें ये हमारा पानी है सपोज दैट, है ना, और इसमें दूध के पार्टिकल्स जो है पूर्ण रूप से सब में एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं, तो ऐसा मिश्रण हमारा क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। अब स्टूडेंट्स अगला जो है बेटा हमारा, अगला है हमारा विषमांगी। सपोज दैट आपने क्या करा,
एक बीकर लिया, आपने पानी के अंदर रेत को घोल दिया, तो रेत क्या है बेटा, एक तरह के उसके बॉटम पर आ जाता है। तो ऐसा मिश्रण हमारा क्या कहलाता है, बिस्मांगी मिश्रण कहलाता है। बिस्मांगी मिश्रण कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, ये जो हमारा ये जो है नीचे जो बैठ गई वो रेत है, और ये चारों ओर क्या है, ये हमारा क्या है, पानी है। तो जैसे ऐसा विलयन जिसमें कोई चीज नीचे बैठ जाए वो हमारा क्या कहलाता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। इसमें दोनों का जो क्या होता है, हमारा रेशियो कांस्टेंट नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा ये आज का टॉपिक। अब स्टूडेंट्स, भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ की हम व्याख्या करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ठोस की व्याख्या करते हैं हम। ठोस क्या होता है, तो पदार्थ की वे भौतिक अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। जैसे लकड़ी, पत्थर, संगमरमर, कुर्सी आदि। तो स्टूडेंट ऐसा समझो कि इसमें दो शब्द आए हमारे, आकार एवं आयतन। तो आप ऐसा समझ ले, कोई आपके पास ठोस का टुकड़ा है, तो आप चाहे जब जैसा भी जिस कंडीशन में भी है वो हमेशा ऐसे ही रहता है, ना तो उसका आकार चेंज होता है और ना उसका आयतन चेंज होता है। तो ऐसी अवस्था हमारी क्या कहलाती है, ठोस अवस्था कहलाती है। तो फ्रेंड्स, इसका घनत्व हमारा उच्च होता है, और घनत्व का जो हमारा घनत्व बराबर हमारे होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब इसकी यूनिट होती है स्टूडेंट्स केजी मीटर की पावर 3, जो हमारे किसमें यूनिट, हमारी किसमें, एमकेएस पद्धति में। अब हमारा इसका दूसरा जो मात्रक है ग्राम सेंटीमीटर की पावर क्यू, ये जो हमारी होती है किसमें, सीजीएस पद्धति में होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा ये ठोस की। अभी स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं हम ठोस के बारे में। अभी स्टूडेंट्स क्या होता है, ठोस के अणुओं के बीच रिक्त स्थान नगण्य होता है। अगला हमारा टॉप इसका पॉइंट है, ठोस के अणुओं के ठोस के अणुओं के आकर्षण बल प्रबल होता है, बल होता है। ठोस के अणुओं के अणुओं के गतिज ऊर्जा का मान कम होता है। अगला पॉइंट है ठोस के अणुओं का ठोस के अणुओं का गलनांक व क्वथनांक
क्वथनांक उच्च होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ठोस के अणुओं के बीच रिक्त स्थान नगण्य होता है, यानी कि इसका मतलब है कि ना के बराबर ठोस के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोज होते हैं, यानी कि उनका स्थान बहुत जीरो तो नहीं होता बट बहुत कम होता है। अब ठोस के अणुओं के आकर्षण बल बहुत प्रबल होते हैं। ऐसा होता है स्टूडेंट्स, जो ठोस का आपने कोई तोड़कड़ा ले लिया तो उसके जो अणु और परमाणु में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि आकर्षित करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इनका जो आकर्षण बल होता है वो अधिक प्रबल होता है। अब ठोस के अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान बहुत कम होता है, यानी कि जो स्टूडेंट्स क्या होता है, जो ठोस के जो पार्टिकल्स हैं, अणु में परमाणु होते हैं, तो वो स्टूडेंट्स अपनी ही जगह एक तरह वाइब्रेट करते हैं, बहुत हल्के हल्के वाइब्रेट करते हैं, है ना स्टूडेंट्स। यानी कि हमारा क्या होता है, उनकी गतिज ऊर्जा का मान बहुत कम होता है। अब ठोस के अणुओं का गलनांक व क्वथनांक बहुत उच्च होता है। स्टूडेंट ऐसा समझ ले, गलनांक और क्वथनांक। गलनांक हमारा वो पॉइंट या वो बिंदु होती है जिस पर कोई ठोस धीरे धीरे पिघलने लगे। जैसे बर्फ है, बर्फ आपका क्या बेटा 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जब टेम्परेचर ऊपर बढ़ेगा तो क्या धीरे धीरे बेटा पिघलने लगती है। अब आपका क्या है, जैसे पानी है, आपका जो पानी है, पानी क्या बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, वो उबलने लगता है। यानी कि हर जितना भी जो भी हमारा पदार्थ है, मान लो आपने ठोस ले लिया, द्रव ले लिया, कोई भी पदार्थ आपने ले लिया, तो वो उनका बेटा हर एक पदार्थ का अपना क्या होता है, गलनांक होता है और क्वथनांक होता है। यानी क्वथनांक वह बिंदु जिस पर कोई वस्तु या कोई पदार्थ उबलना प्रारंभ कर दे, यानी उससे अधिक टेम्परेचर अधिक ना हो, तो हमारा वो बिंदु क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, क्वथनांक कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा वो देखिए क्या होता है, ठोस के अणुओं के बीच बहने का गुण नहीं पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे ठोस के जो अणु और परमाणु होते हैं तो बेटा एक बिल्कुल मतलब बहते नहीं, वो क्यों नहीं बहते हैं, क्योंकि उनके अंदर आकर्षण बहुत अधिक प्रबल होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम आगे टॉपिक पर बात करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो अगला टॉपिक है वो द्रव अवस्था है। तो हमारी इससे जो अगला टॉपिक हमारी जो है द्रव अवस्था अगली क्लास में होगा। हमारी इस क्लास को आप सब्सक्राइब करें और थंब इम्प्रेशन करें। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए अगली क्लास में फिर बात करेंगे द्रव अवस्था पर। ओके, नमस्कार।